करना पड़ेगा फिर ये, क्योंकि हमने तो मलमूत्र से रहित बोला है, मंद कसाई तो लगाया नहीं था, क्योंकि थोड़ी सी तो रहती है ना वहाँ कसाई। नहीं, कसाय रहती है, कसाय सबको रहती है, पर मंद कसाय रहती है ना, सही तो है। तो मंद नहीं लगाया ना हमने, सिर्फ मलमूत्र से रहित ही लगाया है भैया जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ वो पर थोड़ा आप शायद गलत हो गया, वो प्रसंग सही करना पड़ेगा सुप्रीति को। जिसका भी, हाँ, जो प्रसंग चल रहा है ना, उस हिसाब से अपन उस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है ना। तो मंद कसाय की अपेक्षा ऐसा होता है कि अशुभ लेस्याओं में भी मंद कसाएँ होती हैं, शुभ लेस्याओं में भी मंद कसाएँ होती हैं। तो मंद कसायों की अपेक्षा यदि लेंगे तो फिर वहाँ अशुभ लेस्याएँ भी मानी जाएंगी, है ना। भैया जी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। भैया जी मुझे कुछ बोलना है, मैं बोल सकती हूँ? इसका क्वेश्चन का जवाब आपको कल मिल जाएगा। सभी को जो आंसर शीट आज मिली हुई है ना, इसके सबको आंसर्स कल मिल जाएंगे, सभी को मिल जाएंगे। और विथ एग्जाम्पल जहाँ पे आपको जो डाउट है वो आपको कल मिल जाएंगे, सभी को मिल जाएंगे। चलिए, जो भी डाउट है आपको सभी को आंसर्स भी मिलेंगे, और उसके साथ जो भी आपको डाउट लग रहा है कि हाँ हमारा यहाँ पे सही होना चाहिए था या फिर यहाँ पे गलत क्यों है, वो सब कुछ आपको कल मिल जाएगा सभी को। और मैंने शायद सभी को बताया भी था कि आज पेपर थोड़ा से माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए। मैं वैसे भी आप सभी से बहुत छोटी हूँ और अभी मैं सिर्फ सीख रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सुरभि दीदी। वो करेक्ट पीरियड मत करिए मेरा, क्योंकि मेरा करेक्ट आया है। अच्छा आपका करेक्ट आया इसलिए आप बोल रहे हो। चलिए, वैसे देखा जाए अपेक्षाकृत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मौन रहिए थोड़ी देर। कब बट आई तक? थिंक भैया जी मुझे यहाँ तक पता है कि जो मैंने ऑप्शंस दिया है वो शायद से मेरा सही है, जहाँ तक मुझे पता है। चलिए ठीक है, सब अपनी जगह सही हैं। अपेक्षाकृत लगाएंगे तो सबका सही है। एक अपेक्षा से मंद कसाय वहाँ पर होती हैं और एक अपेक्षा से मंद कसाय नहीं होती हैं। यदि आपको आगम में मिलेगा तो आपको मंद कसाय कहीं नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा वहाँ पर शुभ लेस्याएँ होती हैं, है ना। क्योंकि मंद कसाएँ अशुभ में भी होती हैं और शुभ में भी होती हैं। तो मंद कसाय कहने से तो वहाँ अशुभ लेस्याएँ भी घटित हो जाएंगी। पर भोग भूमि में सबके पास शुभ लेस्या ही होती है, तो वहाँ पर मंद और अमंद की कोई बात नहीं है, शुभ और अशुभ की बात होती है। तो मंद कसाय वहाँ पर प्रसंग नहीं आता है, पहली बात। तो मलमूत्र का जो था वो ही ऑप्शन सही है। चलिए, वहाँ की इस चीज़ को ज़्यादा ना खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोई प्रश्न लाइए। भैया जी कव्याहार क्या होता है? जो अपन सुषमा काल में कव्याहार करते हैं ना, वो कव्याहार क्या होता है? कम्ब्याहार, कमल क्या, कमलाहार, सब हाँ कव्याहार। कवलाहार। हाँ, बहुत सुंदर प्रसंग आया है, कवलाहार। तो लिख लीजिए सभी लोग, 6 प्रकार के आहार होते हैं। 6 प्रकार के आहार होते हैं। उसमें पहला आहार होता है मांसिक आहार। दूसरा होता है कवलाहार। भैया जी वंदना, आप जी। आहार बोल रहे हो ना? आहार, आहार, हाँ, भोजन करने वाला आहार। आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही क्या? आ रही है भैया। चलिए, तो हो गया। आ रही है भैया। हाँ चलिए, पहला हो गया मानसिक आहार, दूसरा हो गया कवलाहार, तीसरा है तेजाहार, चौथा है कर्माहार, पांचवा है, कौन सा चौथा नंबर आ गया ना, नो कर्माहार,
नो कर्माहार। कौन सा नंबर आ गया? 5वां। हाँ, छठवा। 5 हो गए, अब 6 चलेगा। अब 6वां चलेगा। पहला कौन सा था? मानसिक आहार। दूसरा था कवलाहार। तीसरा था ओजाहार, तेजाहार। हाँ, फिर था अपना कर्माहार और फिर नो कर्माहार, है ना। लेपाहार, अंतिम है लेपाहार। ये 6 प्रकार के आहार होते हैं। इनमें जो पहला आहार है मानसिक आहार, ये देवों को होता है। चौथा कौन सा है? उसको तेजाहार भी कहते हैं या ओजाहार भी बोलते हैं, दोनों नाम उसके मिलते हैं आगम में। तो आप उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए ओजा या तेजाहार। नहीं, कर्मा आहार है चौथा। अच्छा, चौथा कर्म आहार है, राइट। तीसरा आहार जो बताया शायद मैंने, तेजाहार, उसको ओजाहार भी कहते हैं। ओ जा है भैया जी, या झ है? झ झंडे वाला, ओझा। जहाज वाला। हाँ, जा ओजा, ओजा लिखते हैं, ओज है इनके चेहरे पर, ओज, ओजा। ठीक है। ठीक है। तो पहला आहार जो है मानसिक आहार, वो होता है देवों को। दूसरा आहार है कवलाहार। कवलाहार होता है मनुष्य और त्रियंचों को। तीसरा आहार था जो ओजाहार, वो होता है अंडे में रहने वाले पक्षियों को। इसकी अपन और विशेषता समझेंगे, अभी मात्रा भी लिख लीजिए किसको होता है। फिर आ गया कर्माहार। ये कर्माहार होता है नारिकियों का। फिर आ गया नो कर्माहार, ये होता है केवली भगवान का। और लेपाहार होता है पेड़ पौधों का। अब इसके बारे में थोड़ा विशेष समझ लीजिए। सबका हो गया? हैंड रेस कर देंगे, सबने लिख लिया हो तो। चलिए, बहुत सुंदर। अब आगे चलते हैं। अब इसके बारे में डिटेल समझते हैं कि जो मानसिक आहार अपन ने लिखा देवों को, जब भी देवों को भूख लगती है, और भूख उनको डेली नहीं लगती है, किसी को 10,000 वर्ष में, किसी को 1 वर्ष में। अभी अपन समझेंगे जब देवों का वर्णन आएगा, तो उनको हजारों हजारों वर्षों के बाद एक बार भूख की इच्छा होती है। और जैसे ही उनको इच्छा होती है, तुरंत उनके मन में जैसे ही विचार आहार का आया, तो कंठ में उनके अमृत रहता है, और वो अमृत की एक बूंद मतलब खिसक जाए, मतलब गिर जाती है, तो उससे उनकी तृप्ति हो जाती है आहार की। ठीक है, समझ लो, बस लिखने की जरूर, हाँ लिखना हो तो बाद में लिख लेना आप लोग। दूसरा है कवलाहार। कवल का अर्थ होता है ग्रास। जैसा अपन मुनि महाराजों को आहार देते हैं, ग्रास दे दीजिए। तो जो ग्रास बना करके, टुकड़े बना करके सेवन करते हैं, उसको कहते हैं कवलाहार। तो ये कवलाहार किसका होता है? मनुष्य और त्रियंचों का। कवल का अर्थ गिरास, तो कवलाहार जो गिरास बना करके, अर्थात टुकड़े कर करके भोजन करता है, उसको कवलाहार कहलाता है, मनुष्य और त्रियंचों का। फिर आता है अपना ओजाहार। ओजाहार को समझ लीजिए, जैसे किसी पक्षी ने अंडा दिया, तो वो अंडा कैसे बढ़ेगा? तो कभी देखा होगा आपने, कबूतर आदि उस अंडे के ऊपर बैठे रहते हैं, और वो अंडे पे बैठे होने के कारण से वो गर्माहट होता है,
मतलब अंडा गर्माता है, गर्मी के कारण, उस पक्षी की गर्मी के कारण से वो अंडा गरम गरम बना रहता है, तो गर्मी से वो धीरे धीरे बढ़ता है, अंडा बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि अपन रोटी को यदि किसी कपड़े से दबाते हैं तो वो फूल जाती है, और तो वैसे ही उसको दबाव मिलने से, गर्माहट होने से वो अंडा बढ़ता जाता है और समय पा करके वो पूरा परिपक्व बढ़ जाता है, तो फिर पक्षी उसको अंडे से बच्चों को उत्पन्न कर लेते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो जो अंडे में रहने वाले पक्षी हैं उनका कहलाता है ओजाहार। वो उस गर्माहट से ही पूरा हार करते रहते हैं अंदर अंदर और बड़े हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? अगला जिसको कहते हैं अपन लोग कर्माहार, नो कर्मा था, कर्माहार, पहला कर्माहार है ना। तो कर्माहार मतलब कि नार की लोगों के पास कोई हार नहीं रहता, वो वहाँ पर कर्म रूपी जो कर्म है, कर्मों को ही भोग रहे हैं, उनको ही सेवन कर रहे हैं, इसलिए उनको कर्माहार कहलाता है। फिर अगला आता है नौ कर्माहार। तो जो भगवान हैं, केवली भगवान, 13वें गुण स्थान अपन जो पढ़ के आए हैं 7 प्रकार के केवली, वो जो रहते हैं वो भोजन नहीं करते हैं। तो उनका शरीर कैसे टिका रहता है? तो वे आहार वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। पूरे आकाश में 23 प्रकार की वर्गणाएं फैली हुई हैं ब्रह्मांड में। कितने प्रकार की वर्गणाएं? 23 प्रकार की। अभी पहले ये लिख लीजिए, फिर अपन इनकी वर्गणाओं को भी समझ लेंगे थोड़ा सा। अभी बस इतना लिख लीजिए कि भगवान केवली के आहार को नौ कर्म आहार कहते हैं और ये आहारक वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। आहारक वर्गणाओं को ग्रहण करना ही नौ कर्म आहार कहलाता है। आहारक वर्गणाओं, फिर से बताइए। हाँ, आहारक वर्गणाओं को ग्रहण करना नौ कर्माहार कहलाता है। आहारक वर्गणाओं को ग्रहण करना नौ कर्माहार कहलाता है। आगे चलें। अंतिम जो आहार है अपना लेपाहार। लेपाहार होता है पेड़ पौधों का आहार। कैसे होता है? तो मान के चलिए कि जैसे मिट्टी में वो रहते हैं, तो मिट्टी जितनी उनके आसपास रहेगी उससे वो लिपटे रहेंगे, तो ऊर्जा ग्रहण करेंगे। वैसे ही पानी आदि को वो हवा के माध्यम से, हवा बहती है ना, उसकी पानी को वो अपने एग्जर्व कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो वो पानी में पूरे लिप्त रहते हैं। उसको ही कहते हैं लेपाहार। जितना जितना पानी में डूबे रहेंगे, लिप्त रहेंगे उसमें, उतना उनका आहार बना रहेगा। ऐसा लेपा नहीं कि अपन पे लेप दिया उन पे पूरा, हाँ, जैसे अपन लेप करते हैं ना कि हल्दी का लेप कर दिया, मेहंदी का लेप का, आदि आदि का, वैसा लेप नहीं, पर वो पूरा नीचे से या ऊपर से पानी आदि को एग्जर्व करते हैं और उसमें वो डूबे रहते हैं, मतलब वो लिप्त हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं लेपाहार। हो गया? किसी को डाउट कुछ? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, पूछिए। वंदना भैया जी। एक मिनट, एक चीज़, हाँ पूछिए, आप पूछिए। आहारक वर्गना आपने 23 बताइए। हाँ, आहारक वर्गणा नहीं, वर्गणाएं 23 प्रकार की होती हैं, उनको अभी अपन समझेंगे। आहारक वर्गणा अलग है और इसको लेकर के 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। आहारक वर्गणा, ओजस वर्गणा, कारमान वर्गणा आदि आदि, वो अपन अभी समझ रहे हैं। चलिए, और किसी का जिज्ञासा? हाँ पूछिए। वंदना भैया जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपने जो ये बताया ना ओजाहार, तो वो आपने सिर्फ पक्षियों में बताया। हाँ। तो जिन कछुओं के, जैसे कछुओं के अंडे रहते हैं या सांपों के अंडे रहते हैं, तो फिर उनका भी ओजाहार ही होगा ना? राइट। जितने भी अंडे से उत्पन्न होने वाले मतलब जो भी हैं,
वो सब ओजाहार से ही उत्पन्न होते हैं। एक क्वेश्चन और था कर्म भूमि वाली क्लास से। इसमें आपने बताया था 72 जोड़े जो विजयात पर्वत की गुफाओं में रहते, तो वो 72 रहते हैं या 72 रहते हैं? देखिए ऐसा है, 2 प्रमाण इसके मिलते हैं। त्रिलोक पन्नति ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने लिखा है कि विद्या जो संवर्तक नाम की एक बहुत बड़ी हवा चलती है, उस हवा के कारण से वहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाता है, और उसके कारण से अग्नि वगैरह भी नष्ट पहले से ही हो चुकी थी। तो सब कुछ नष्ट हो जाने के कारण से पेड़ पौधे आदि जो भी रूखे सूखे थे वो भी नष्ट होने लगते हैं। तो बहुत सारे जीव, जैसे मान लो अपने यहाँ वो आता है ना तूफान वगैरह या बाढ़ वगैरह ऐसे, या आंधी तूफान, तो उससे जैसे लोग छत आदि गिरने से या वृक्षों के गिरने के कारण से बहुत सारे जीव मर जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर ऐसा तूफान आने से वो काफ़ी लोग मर जाते हैं, और कुछ लोग भागने लगते हैं तो वो विजयाद आदि पर्वतों में जाकर छुप जाते हैं। कुछ जो पीड़ित परेशान रहते हैं और पुण्यशाली जीव रहते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को, कितने लोगों को, बहुत सारे लोगों को देव या विद्याधर उठा करके विजयाद की गुफाओं में जाकर, जी हाँ आप म्यूट कर लीजिए पहले। तो एक क्वेश्चन और है। एक मिनट, पहले इसको सुन लीजिए, पहले आप इसको म्यूट कर लीजिए। ठीक है, हाँ। ओके। तो बहुत सारे जीवों को उठाकर विजयार्थ उसमें ले जाते हैं। पर एक और इस ग्रंथ में, हरिवंश आदि पुराणों में ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि 72 जोड़ों को ले जाते हैं। तो दोनों प्रमाण हैं, अपन किसी प्रमाण को गलत नहीं कहेंगे, 72 वाला भी ठीक है, और असंख्यात जोड़ों को मतलब बहुत सारे लोगों को, जीवों को ले जाते हैं, ये भी प्रमाण आता है। तो दोनों प्रमाण में से एक ही ठीक होगा, पर जो भी होगा अपन को पता नहीं है, इस कारण से दोनों स्वीकार अपन करेंगे यहाँ पर। चलिए प्रश्न पूछिए अगला। चतुर्थ काल में जगन्य जो आपने जगन्य जो हाइट बताई थी वो 500 धनुष थी, पर बाहुबली स्वामी के तो 525 धनुष थी। हाँ, ये ऐसा है कि जैसे आप कहेंगे ना, म्यूट कर लीजिए, प्रश्न पूछो तुरंत और म्यूट कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर आवाज़ गूंजती है ना। तो ऐसा प्रसंग है कि आगम ग्रंथों में लिखा है, जैसे तीर्थंकरों को कभी भी, तीर्थंकरों तो छोड़ो, कोई भी महापुरुष के यहाँ लड़कियों का, महिलाओं का जन्म नहीं होता। क्या नहीं होता? महिलाओं का, स्त्रियों का जन्म महापुरुषों के घरों में नहीं होता। पर इस बार आदिनाथ भगवान के यहाँ 2 पुत्रियों ने जन्म लिया, राइट। तो ये इस हुंडा अपसर्पणी काल का दोष है। ये हुंडा अपसर्पणी कहाँ से आ गया? अपन ने तो 2 ही पढ़े थे, एक अवसर्पणी काल, एक उत्सर्पणी काल। तो ये हुंडा कहाँ से आ गया? तो असंख्यात अपसर्पणी और उत्सर्पणी काल निकलने के बाद, कितने? असंख्यात अपसर्पणी और उत्सर्पणी काल निकलने के बाद एक बार हुंडा अपसर्पणी काल आता है, जिसमें विशेष पापी जीवों का जन्म होता है। मतलब थोड़े से विचित्र घटनाएं इसमें घटित होती हैं। तो आदिनाथ भगवान के यहाँ 2 पुत्रियों ने जन्म ले लिया। भगवान महावीर स्वामी जी की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं करना। कभी भी महापुरुषों के यहाँ पर आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती, पर फिर भी बाहुबली भरत की लड़ाई होना, है ना। और भरत चक्रवर्ती को अपमान होना, ऐसे बहुत सारे और भी प्रसंग मिलते हैं। उसी में ये भी प्रसंग है जो आपने अभी पूछा है, उसको भी इसी में घटित कर लेना है, ठीक है। और कोई जिज्ञासा? मुझे प्रश्न पूछना है। भैया जी आवाज़ कट रही थी आपकी। अच्छा, आवाज़ कट रही है? अभी तो नहीं कट रही? आपने बोला वो नहीं सुनाई है। अच्छा, लास्ट का नहीं सुना है। 1 मिनट रुकना, मैं दूसरे से। ये कह रहा था, आवाज़ आ रही है अभी? हाँ, आ रही है भैया जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल निकलने के बाद एक बार हुंडा अपसर्पणी काल आता है। और हुंडा अपसर्पणी काल किसे कहते हैं? जिसमें विचित्र घटनाएं घटित होती हैं, जो नहीं होना चाहिए, ऐसी विचित्र घटनाएं।
जैसे कि कभी भी महापुरुषों के यहाँ पर स्त्रियों का जन्म नहीं होता, पर इस बार आदिनाथ भगवान के यहाँ 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। तो ऐसा कभी नहीं होता, महापुरुषों के यहाँ स्त्रियों का जन्म नहीं होता है, पर इस हुंडा अपसर्पणी काल के कारण हो गया। ठीक है, सुना ही पड़ रहा है। फिर भगवान महावीर स्वामी जी की 66 दिन तक दिव्यध्वनि नहीं करना, ये भी इस काल का दोष है। कभी भी महापुरुष आपस में नहीं लड़ते, मतलब महापुरुषों के घरों में आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, पर इस बार आदिनाथ के दोनों पुत्रों में बाहुबली और भरत में आपस में लड़ाई हुई। फिर कभी भी भरत का चक्र जो होता है वो रुकता नहीं है, पर इस बार भरत का चक्र रुक गया था, अंदर प्रवेश नहीं किया था। वैसे ही भरत आदि का कभी अपमान नहीं होता, पर इस बार उसका अपमान हुआ। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। तो इसको लेकर के ये हुंडा अपसर्पणी काल के दोष हैं। वैसे अभी जो दीदी ने प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न था आपका? बाहुबली भगवान की ऊंचाई 525 धनुष। तो ये इस काल का दोष है। वैसे सबकी 500 धनुष ही ऊंचाई होती है, पर इस बार हुंडा अपसर्पणी काल के दोष के कारण से अपने पिता से भी बड़े हाइट में, अधिक हाइट वाले बाहुबली भगवान हुए। ये दोष है, काल दोष है, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। बाकी रियलिटी ये है कि 500 धनुष से ज़्यादा कोई बड़ा नहीं होता है। एक आध अपवाद हो जाते हैं, उनको यहाँ पर नहीं गिना जाता है। जैसे मान लो इस वर्ष में अपन जिस काल में जी रहे हैं, पंचम काल में, इसमें अधिक से अधिक उम्र रहेगी किसी की तो 120 साल। अब किसी की थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए तो अपवाद है, उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। अपवाद को यहाँ पर, अपवाद मतलब कभी कभी कोई विचित्रता हो जाती तो उसको हम लोग रियल में नहीं लेंगे कि ऐसा हो गई हुआ, ऐसा नहीं होता। कभी कोई हो जाए तो बात अलग है। चलिए, कोई जी भैया जी, अनंत वीर बाहुबली जो पहले प्रथम तीर्थंकर के पहले मोक्ष चले गए, ये भी हुंडा अपसर्पणी काल का ही दोष है ना? बिल्कुल सही है, ये भी दोष है। भगवान के पहले कोई भी मोक्ष नहीं जाता है, मतलब प्रथम तीर्थंकर के, वहाँ की फिर तो जाते ही रहते हैं कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। जैसे अभी आहार का आपने बताया कि नौकर्मा आहार खाली केवली भगवान जी का होता है, तो केवली भगवान भी आहारक जीव में ही काउंट होते हैं? देखिए, ये आहार कबलाहार वाला नहीं है, ये कर्माहार वाला, नो कर्मा वाला। ये वाला हार हम लोग भी करते हैं, संसार का हर प्राणी करता है नो कर्माहार, किंतु एक मत मात्र प्रॉपरली यदि अरिहंत भगवान जीवंत रहते हैं तो ये नो कर्माहार के दम पे जी रहे हैं। मतलब उनके शरीर में जो अभी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी शरीर बना हुआ है, तो वो कर्मों के आहार को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि उनके पास अभी कर्म हैं। तो कर्मों के आहार ग्रहण करने को ही अपन नो कर्म आहार, मतलब ये आहार बरगणाएँ रहती हैं उसको ग्रहण करते हैं। वो आहार ग्रास वाला आहार नहीं कर रहे हैं, जो बरगणाएँ पूरे ब्रह्मांड में फैली हैं, आहार बरगणाएँ, उनको वो हर पल ग्रहण करते हैं, उससे उनका शरीर टिका रहता है। यदि उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो उनका शरीर भी नहीं टिका रहेगा। समझ में आ रहा है? अपन भी करते हैं उसको, किंतु अपना शरीर उसके बल पे भी टिका है, और साथ साथ में अपन लोग जो भोजन आदि ग्रहण करते हैं उस पे भी टिका हुआ है। पर उनको इस प्रकार का आहार की ज़रूरत नहीं रहती है, वो मात्र नो कर्माहार से जीवंत रहते हैं। इसलिए प्रॉपरली एक ही उनको फिक्स है कि वो कवलाहार से नहीं जी रहे हैं, न मानसिक आहार से जी रहे हैं, न ओजाहार से, न लेपाहार से, मात्र नो कर्माहार से जीते हैं वो। मतलब जीना कर तो उनका शरीर टिका रहता है। वंदना भैया जी। जी फिर नरकी जीवों को भी कुछ जीवंत रहने के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो वो फिर कुछ खाएंगे। मीन्स कर्मा आहार बोला, हाँ। नरकी जीवों को होता है जहाँ उनको कुछ खाना मिलता नहीं है। हाँ। फिर अगर मिलता नहीं है तो उसको आहार क्यों कहा गया है? हाँ, तो वो कर्म का फल भोगना भी आहार है, ऐसा वहाँ पर, क्योंकि अब कुछ आहार नहीं है तो उनको कर्म के फल को भोगना भी एक तरह से आहार है। भोग तो रहे ना, भोगना मतलब ग्रहण करना। तो कर्म जो उन्होंने यहाँ से करके गए हैं, उन कर्मों को भोगना ही उनका कर्माहार कहलाता है, ऐसा है।
फिर उसके साथ में यदि और आगम ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ की वो मिट्टी आदि का सेवन करते हैं, ऐसा भी लिखा है कि वो वहाँ की नरक में जो मिट्टी रहती है उसका सेवन करते हैं। किंतु वो मिट्टी इतनी तीक्ष्ण और तीखेली होती है कि यदि वहाँ का एक कण भी भारत मतलब भूमि में आ जाए तो पहली भूमि मतलब पहली जो नरक है उसका एक कण भी यदि हमारे मध्यलोक में आ जाए तो एक कण से 4 कोस के लोग मर जाएंगे। एक कण मात्र से 4 कोस के लोग मर जाएंगे पहले नरक में। फिर दूसरे से और ज़्यादा, तीसरे से और ज़्यादा, इतनी खतरनाक इतनी विषैली मिट्टी होती है कि हजारों बिच्छू के डसने से जो पीड़ा होती है उतनी पीड़ा वहाँ की ज़मीन की स्पर्श मात्र से होती है। तो इतनी खतरनाक वो वहाँ की मिट्टी होती है, ऐसा कहा गया है। तो ये मात्र एक औपचारिकताएं हैं, वहाँ की सेवन तो कुछ भी नहीं करते। उनका शरीर वैक्रियक शरीर रहता है और वैक्रियक शरीर का अर्थ ये होता है कि मात्र जैसे हवा भरी रहती है ना टायर में, जो अपने गाड़ी चलती हैं उनके अंदर जो टायर में हवा भरी रहती है उस हवा के बल से कितना वजन टिका रहता है, कितना कितना टायर में हवा भर करके ट्रैक्टर के ट्रैक्टर, ट्रक के ट्रक चले जाते हैं लाखों कुंटलों का वजन लाद के हवा के बल पे। तो वैसे उनका शरीर एक मात्र सामान्य से जो पुण्य की योग है या उनका शरीर में जो वैक्रियता है उसके कारण वो शरीर टिका रहता है। आहार की ज़रूरत नहीं पड़ती उस शरीर को। जहाँ पर सप्त धातु वाला आहार होता मतलब शरीर होता है उनको कवला आहार की ज़रूरत पड़ती है। अपने शरीर में 7 धातुएं हैं, है ना, मांस, पीव, हड्डी, मज्जा, रक्त, वीर्य आदि आदि। ये सप्त धातु जहाँ पर होती हैं उनको ये भोजन करना पड़ता है, रोटी खाना, चावल खाना आदि आदि इत्यादि। और वहाँ पर उनके शरीर में 7 प्रकार की धातुएं नहीं पाई जाती हैं। इस कारण से उनको इस प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। ऐसे ही देवों का भी शरीर जो रहता है उसमें भी 7 प्रकार की धातुएं नहीं पाई जाती, तो उनको भी रोटी, चावल, दाल, सब्जी आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपनी ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण से हम लोग ही मोक्ष जा सकते हैं। जो चावल खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, वे लोग मोक्ष जा सकते हैं। बिना खाने पीने वाले मोक्ष भी नहीं जा सकते, ये भी समझ लेना। समझ में आ रहा है ना? इसलिए खाते पीते रहिए। ठीक है। भैया कोस और मील कितने किलोमीटर होते हैं वो भी बताइए ना। क्या चीज़ बोले आप? कोस कितना किलोमीटर होता है? हाँ, कोस कोस और ये क्या बोली थी आपने, एक और नाम क्या बोला? योजन, मील मील हाँ मील। कितने मील होते हैं? हाँ, इसमें हमारे सुभाष भैया टैलेंटेड हैं मैथ्स के सब्जेक्ट में। 1.5 किलोमीटर का 1 मील बताया था भैया जी कल। हाँ, तो बस उन्होंने जो बताया है उसको वो एक बार लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगी तो सबको आपको मिल जाएगा, उससे आप नोट्स तैयार कर लेना। चलिए। एक कोस बोले तो 2 मील बोला था। 2 मील का एक कोस। देखिए ऐसा रहता है कि हर जगह के कोसों में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। जैसे आप लोग यहाँ एमपी साइड आएंगे तो 2.5 कोस का 1 मील या एक ऐसा कुछ होता है, थोड़ा सा अंतर रहता है। इसलिए सब जगह एक सा नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अंतर आ जाते हैं। जनरली भैया जी बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र भी है। 2000 धनुष्य है ना, उसको 1 कोस बोला है और 1 कोस इज इक्वल टू 2 मील, ऐसा बोल 2 मील। आवाज़ कट रही है आपकी शायद। का 1 कोस होता है, 1 कोस मतलब 2 मील होता है। चलिए, आ गए समझ में सबको? हाँ भैया जी। तो और जो भी हो भैया को आप वैसे मैसेज करके या ग्रुप में भैया डाल देंगे पूरा लिख करके क्या चीज़ कितनी बड़ी होती है, तो आप उस चीज़ को नोट कर लीजिए, आगे काम आएगा अपन को पढ़ने में। अब मैं थोड़े से 5 मिनट में आपको, जब समय अपना लेट हो ही गया है,
तो 5 मिनट में वर्गणाओं के बारे में भी समझ लीजिए। वर्गणाएँ 23 प्रकार की होती हैं और उन 23 प्रकार की वर्गणाओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। मात्र 5 प्रकार की वर्गणाएँ ऐसी होती हैं जो ग्रहण करने की योग्य रहती हैं, है ना। तो वो 5 प्रकार की वर्गणाओं से सारा जीवन चलता है। बाकी शेष जो वर्गणाएँ बचती हैं वे प्रकृति का कार्य संभालती रहती हैं, उनका हमारे शरीर के लिए कोई औचित्य नहीं है। तो ये 5 प्रकार की वर्गणाएँ कौन कौन सी होती हैं? उनमें पहली है आहारक वर्गणा, दूसरी है कारमान वर्गणा, तीसरी है भाषा वर्गणा, लिख रहे हैं ना आप लोग? बाद में भी लिख सकते हैं, वैसे रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। पहली क्या बोली आप? पहली है आहारक वर्गणा, दूसरी है कारमान वर्गणा, तीसरी है भाषा वर्गणा, चौथी है मनोवर्गणा, और 5वीं है तेजस वर्गणा। ये 5 वर्गणाएँ होती हैं। हो गया? पहली आहारक वर्गणा, दूसरी कारमान वर्गणा, तीसरी भाषा वर्गणा, चौथी मनोवर्गणा और 5वीं है तेजस वर्गणा। इनकी डिटेल अपन लोग कल समझेंगे, आज बस इतना ही रहने दें। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए हाथों को जोड़ लेंगे। और रत्ना दीदी आप जिनवाणी स्तुति पढ़ लीजिए। हाँ भैया जी। जिनवाणी सदवाणी जय हे शाश्वत शिव सुखदाता प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं सप्तभंग सुदाता अरिहंत हिमाचल संयम गंगा जो अंत करावे जगबंदा जब भाग्य उदय आए जब जिनवाणी सुन पाए पाए जिनवाणी शरणा जिनवाणी अहरवाणी जय हे शाश्वत शिव सुखदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो द्वादशांग माता की जय। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे, कायतुसर कर लें। वाणी माता की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। कल का नियम याद, हाँ कल का नियम रहेगा आप लोगों का कि आपको किसी प्रकार की बाजार की कोई वस्तु सेवन नहीं करना है। समझ में आ गया? बाजार की कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना है। सब्जी खरीद के ला सकते हो, ऐसा नहीं कि सब्जी भी खरीद के ना लाएं आप। बाज़ार में जो पानी डालकर कोई भी चीज़ बनाई गई है उस चीज़ को आप सेवन ना करें। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र। जय। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र।